नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी क्लासिक कहानी की जिसका नाम है बेताल पच्चीसी। मतलब बेताल की वो 25 मशहूर कहानियां। कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे गहरी समझ किसी ज्ञानी या गुरु से नहीं बल्कि एक भूत से मिले तो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर कहानियों का ये पूरा का पूरा संग्रह इसी एक कमाल के आइडिया पर टिका है। तो इस कहानी के दिल में हैं दो किरदार, और यकीन मानिए इन्हीं दोनों का जो टकराव है वही इस पूरी कथा की जान है। तो एक तरफ तो है हमारे महान राजा विक्रमादित्य, जो अपने इंसाफ और पक्के इरादों के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ है बेताल, एक बहुत ही चालाक आत्मा जो एक लाश में रहती है और कहानियां सुनाकर पहेलियां पूछने में उस्ताद है। इन दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा ही अजीब और मजेदार है। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई एक राजा, वो भी इतना बड़ा, आखिर एक भूत को पकड़ने के इतने अजीब मिशन पर निकला ही क्यों है? इसके पीछे छुपा है एक, कह सकते हैं, एक नामुमकिन सौदा। कहानी कुछ यूं है कि राजा विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक को वचन दिया हुआ है, और उस वचन को निभाने के लिए उन्हें ये खतरनाक काम बार बार करना पड़ रहा है। एक ऐसा काम जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और ये काम आसान तो दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि बेताल को पकड़कर रखना लगभग नामुमकिन था। और इसकी वजह है कहानियों का एक ऐसा अनोखा चक्र जो सच पूछें तो इस पूरी कहानी की रीढ़ की हड्डी है। ये पूरा मामला है ना, एक वीडियो गेम की तरह है। सोचिए, कोई गेम चल रहा है, राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ते हैं, वो कहानी सुनाता है, कहानी के आखिर में एक पहेली पूछता है, और जैसे ही राजा सही जवाब देते हैं तो कोई इनाम नहीं मिलता बल्कि सजा मिलती है। उन्हें वापस गेम की शुरुआत में भेज दिया जाता है। ये एक ऐसा लूप बन जाता है जहां जीतना ही हारने की वजह बन जाता है। कमाल है ना? और यही वो शर्त है जो इस खेल को, इस चक्र को तोड़ना नामुमकिन बना देती है। बेताल राजा को एक ऐसी मुश्किल में फंसा देता है जहां से निकलना ही मुमकिन नहीं। देखिए, अगर राजा जवाब जानते हुए भी चुप रह गए तो उनके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, और अगर वो बोल पड़े तो बेताल उड़कर आजाद। मतलब उन्हें बोलना तो पड़ेगा ही, पर बोलने का मतलब ही है अपनी कोशिश में फिर से फेल हो जाना। लेकिन एक मिनट, ये कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं है। इन कहानियों की असली गहराई है इनके फिलॉसफिकल कोर में, इनके दार्शनिक सार में। बेताल की हर एक कहानी, हर एक पहेली असल में धर्म की परीक्षा है। अब धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, यहां इसका मतलब है सही आचरण क्या है, कर्तव्य क्या है, नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। तो बेताल की कहानियां बच्चों वाली सीधी साधी कहानियां बिल्कुल नहीं है। ये तो बड़ी उलझी हुई नैतिक पहेलियां हैं जो राजा की धर्म की समझ को चैलेंज करती हैं। जैसे न्याय और दया में से क्या चुने? किसी काम के पीछे की नीयत ज्यादा जरूरी है या उसका नतीजा? परिवार के प्रति कर्तव्य बड़ा है या पूरे राज्य के प्रति? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें दिखाते हैं कि सही और गलत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। और इन्हीं सब वजहों से इन कहानियों का असर आज तक जिंदा है, और यही इनकी अमर विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, राजा ने इस चक्र को, इस मुश्किल को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 25 बार झेला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे की निशानी है। ये दिखाता है कि ये चुनौती कितनी बड़ी थी। और इसीलिए बेताल पच्चीसी को सिर्फ कहानियों की एक किताब समझना भूल होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके अंदर ज्ञान, दृढ़ता और न्याय जैसे जो यूनिवर्सल थीम्स हैं, उन्होंने सदियों से भारतीय सोच और साहित्य पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो अंत में शायद असली पहेली वो है ही नहीं जो बेताल पूछता है। असली पहेली तो ये है कि सबसे बड़ा सबक कहानियों के जवाबों में नहीं, बल्कि उस मुश्किल सफर को बार बार बिना हारे तय करने के जज्बे में छुपा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी सीखने की यात्रा में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, मंजिल तक पहुंचना या वो सफर जो हमें वहां तक ले जाता है।